श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, आपकी आज्ञा तो मैं पालन करूंगा, लेकिन हमारे कुल के लोग जो यादव लोग हैं वो धन वैभव और शौर्य पराक्रम में आगे बढ़ गए से उद्धत हो गए हैं। जैसे समंदर में तूफान आता है तो किनारा ढूंढता है, किनारा उनकी रक्षा करता रहता है, किनारे को लांघ नहीं पाते हैं, वैसे मैं यादव कुल का रक्षक बन के बैठा हूँ। लेकिन मेरे जाने के बाद ये प्रलय मचा देंगे, इसलिए इनको ब्राह्मणों का श्राप मिला है। तो भगवान उनकी बात को मान के राजी हो गए। तब इसके बाद भगवान यादव को बुलाते हैं, बोलते हैं कि देखो, हम लोगों के यहाँ जो है अब कुछ न कुछ अपशगुन हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप मिला हुआ, इसलिए सब लोग चलो प्रभास। पूर्व में भी जब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया था, वो चंद्रमा हमारे वंश के हैं, हम लोग उन्हीं के वंश के हैं, तो उसी प्रभास क्षेत्र में जा कर के उन्होंने अपने श्राप का मोचन किया था। तो हम लोग भी चलेंगे, पितरों को वहाँ श्राद्ध तर्पण करेंगे और ब्राह्मणों को मनाएंगे। ब्राह्मण तो स्वादिष्ट भोजन, उनको मान सम्मान मिलेगा तो मान जाएंगे। इस प्रकार से सब यादव लोग जो है तैयार हो गए अपने अपने रथ में बैठ के जाने के लिए। तो बताया था कल न कि उद्धव जी उनको पकड़ के रोने लगे कि हम क्या बोले, नहीं देखो, अब हमारे धरा छोड़ जाने के बाद आप तुरंत जो है द्वारिका छोड़ देना और मुक्त विचरण करना, क्योंकि अब वो समय आ गया है कलिकाल के आने का। कलिकाल जैसे प्रवेश करेगा, चारों तरफ अमंगल ही अमंगल वातावरण पैदा हो जाएगा और धर्म धीरे धीरे नहीं होगा और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तैयार रहेंगे। हे उद्धव, संसार जो कुछ दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा है, वो सब मैं ही हूँ। मन द्वारा विचार किया जा रहा है, वाणी द्वारा बोला जा रहा है, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ अनुभव हो रहा है वो सब तो सपने विलास जैसे है। हे सखा, मेरा आश्रय न होने से जिसका मन अशांत है, अपने बस में नहीं है, उसको तो वो संसार हमेशा मतलब कि वो सुख को ढूंढता रहेगा, लेकिन सुख न मिल करके अशांति ही उसे प्राप्त होती रहेगी। अनेकता और विविधता दिखाई देता है, वास्तव में ऐसे चित्त का भ्रम है, उसका सत्य नहीं है। हे उद्धव, इस संसार में अनेकता का भ्रम जागे तभी तो मेरा और तेरा आता है। ये संसार जो है हमेशा जो है दोषपूर्ण है, दोष भी है, गुण है, गुण दोष में लगता है। कोई गुणवान दिखाई देता है, कोई दोषी, जिसके आंखों में ये भ्रम की स्थिति है, उन्हें कर्म अकर्म और विकर्म का भेद लगा है। कहने का भाव ये है कि समग्र संसार भगवान में समाया हुआ है। जो समदर्शी पुरुष को भेद लागू नहीं पड़ता है, बाकी सबको ये भेद लागू पड़ता है कि मेरे तेरे में फंसे हैं। हे उद्धव, तुम एक काम करो, इस प्रथम इंद्रियों को अपने हाथ में लो, जिससे गलत रास्ते पर न जाएं। फिर अपनी वृत्तियों का निरोध करो, उनको शांत करो। इस प्रभाव को बांधने से लिए रुकेगा नहीं, वो तो सरोवर हो जाए। पर हे उद्धव, अपने मन की वृत्ति को ही बदल दो। जब मन की वृत्ति बदल जाएगी तो धीरे धीरे भाव बदलने लगेगा। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, फिर आगे की कथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री।